बड़े भाई साहब तीसरा पार्ट है ये। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। कहानी में मैंने उस दिन इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है बड़े भाई साहब फिर से फेल कर जाते हैं और छोटा भाई अव्वल आ जाता है, जिसकी वजह से वो अहंकार में डूब जाता है। बड़े भाई साहब उसे डांट रहे होते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। तो जब से भैया फेल हो गए थे तब से भैया का एक डर मेरे अंदर से ख़त्म हो चुका था। मैं अपनी ज़बान से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन मेरे व्यवहार से उनको पता चल रहा था कि अब उनका कोई डर का आतंक मेरे ऊपर हावी नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया तो उनको समझ आ चुका था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, बुद्धि उनकी बहुत तेज़ थी। वह एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह भोर में लेखक चले गए थे खेलने गुल्ली डंडा और दिन में खाना खाने के वक्त वो पहुँचे। तो उस दिन भाई साहब जो है उस पर टूट पड़े, मतलब उन्हें बहुत ज़ोर से डांटने लगे। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत चढ़ गया, तो तुम्हें दिमाग पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र, एक सेकेंड, यहाँ कुछ लाइन में कन्फ्यूज़न है। हाँ, तो भाई साहब के कहने का तात्पर्य ये था कि तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मतलब तुम्हारा दिमाग जो है बहुत अधिक हो गया है, बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आ गए हो। इस साल तुम पास हो गए, इसलिए तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत बढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, लेकिन तुम जो घमंड कर रहे हो वो घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा है। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम तो बहुत छोटे हो। इतिहास में जाकर देखो रावण का क्या हाल हुआ, क्योंकि रावण बहुत घमंडी था और घमंड के कारण ही उसका अंत हुआ था। उसके चरित्र से तुमने कैसा उपदेश दिया, तो तुमने देखा है कि वो चरित्र से कैसा था। तुमने उसके चरित्र से कोई उपदेश नहीं लिया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, या यूं ही पढ़ गए, या फिर तुम पढ़े थे तो बस यूं ही दिमाग लगाया, पढ़ लिया, बस भूल गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो तुम सिर्फ एग्ज़ाम पास करते हो, रट लेते हो, एग्ज़ाम पास कर लेते हो, समझते कुछ भी नहीं हो। ये बुद्धि का विकास नहीं है। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हैं। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो तुम पढ़ रहे हो उसका अभिप्राय, उसका मतलब, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते। तो रावण तो बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण था, किंतु उसका घमंड उसे ले डूबा। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं या कर सकते हैं। अंग्रेज़ उस समय बहुत हमारे देश पे शासन करते थे और उनका विकास तेज़ी से हो रहा था, पर उन्हें चक्रवर्ती या फिर उन्हें ज्ञान वाला कोई राजा नहीं कहा जा सकता जैसे रावण थे। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन अंग्रेज़ जो है कई राष्ट्रों पे राज्य कर रहे, परंतु वे लोग उनका अधिकार स्वीकार नहीं करते हैं। वो जबकि उसके स्वाधीन है, वो मतलब अपने आप में स्वाधीन है। वो किसी के अंतर्गत नहीं आते, मतलब उन अंग्रेज़ों के अंतर्गत नहीं आते। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। तो बहुत से लोग जो हैं उसके दास थे। मैंने कहा ना कि रावण जो था बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, तो बहुत से लोग जो हैं उसके अंतर्गत थे, उनकी बात को मानते थे, सुनते थे, उसके करीब थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया, परंतु घमंड ने उसे मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं मिला। आदमी जो भी कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। जो अभिमान यानी कि घमंड करता है उसे दीन दुनिया में कोई भी नहीं पूछता है, उसका अंत होता है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा
भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तो फिर लेखक के भाई साहब बताते हैं कि एक शैतान था, वो भी अपने आप में बहुत घमंड करता था, परंतु क्या हुआ, स्वर्ग से उसको नरक में ढकेल दिया गया। फिर एक शाह रूम के बारे में बताते हैं लेखक कि बहुत अहंकारी था, पर क्या हुआ, आखिर में उसे भीख मांग कर खाना पड़ा। तो बुराई का साथ हमेशा बुरा ही होता है और अहंकार और घमंड का नाश हो जाता है। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, तुम तो सिर्फ एक क्लास पास किए हो और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है और तुम अभी से इतने घमंडी हो गए हो। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, फिर आगे पढ़ना तुम्हारा मुश्किल है। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, आधे अंधे के हाथ बटेर लग गई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई मेहनत से पास हुए हो? इसे तो ये कहा जा सकता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अच्छी चीज़ जो है वो अंधे के हाथ में आ गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती है। मतलब कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे हाथ एक ही बार लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुल्ली डंडा जब खेलते हैं तो उसमें भी कोई निशाना जो है वो बहुत अच्छा लग जाता है, परंतु ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होगा। तो इसी तरह से तुम अगर एक बार फर्स्ट आ गए तो हमेशा नहीं आओगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम इस तरह से खेल नहीं सकते। इसमें कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। एक बार खेल लिया अच्छा तो तुम क्या सफल खिलाड़ी हो गए? सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। तो ये याद रखना, वही सफल खिलाड़ी है जो हर निशाने पे अच्छा चोट करता है, उसका कोई भी निशाना जो है खाली नहीं जाता है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं तो फेल करता हूँ, तुम उस फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। फिर लेखक अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है कि जब तुम मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। और वो साथ में यह भी बताते हैं कि जो इंग्लिस्तान है उसका इतिहास, मतलब हम लोग के आप इतिहास में देखिए बहुत सी पुरानी घटनाएं जो सम्मिलित है, अंग्रेज़ों की भी घटनाएं सम्मिलित है, उन सभी को हमें याद करना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है पढ़ना। बादशाहों के नाम याद रखने आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। तो इसके बाद फिर लेखक बताते हैं कि जो बहुत सारे राजा हुए हैं उनके नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो चुके हैं, हेनरी नाम का 8 व्यक्ति हो चुका है। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है, क्या यह याद कर लेना इतना आसान है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। तो हेनरी के बारे में पूरी कहानी को याद कर लेना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने सिर्फ 7वां की जगह 8वां भी लिख दिया ना तो सारे नंबर जो है वो कट जाएंगे, नहीं मिलेगा नंबर। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, मतलब उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिफर भी नहीं। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो ये फिर लेखक इस बात को बताता है कि जो अंग्रेज़ के नाम है वो सारे एक से होते हैं, है ना, और वो सारे नाम जो है याद कर लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक ही नाम का व्यक्ति किस साल में कौन से नाम का व्यक्ति हुआ ये याद करना आसान नहीं था। और साथ में लेखक ये भी कहता है कि ये जो अंग्रेज़ है ये कितने अभागे हैं, इनको नाम रखना ही नहीं आता। अगर इनको नहीं आता था तो मुझसे पूछ लेते तो मैं 10 लाख नाम बता देता इनको। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। फिर लेखक बताता है कि जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं तो ABC की जगह BCA लिख दें तो सारे नंबर जो है वो सारे कट जाते हैं, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। फिर वो कहता है ABC या BCA, इसमें क्या फ़र्क है, क्यों नंबर काट दिए जाते हैं। बेचारे छात्र जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनकी जान लेते हैं। ये जो टीचर्स हैं उनके बारे में बता रही हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रट्टन
का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो फिर लेखक जो है वो काफ़ी परेशान हैं, पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि कोर्स काफ़ी हार्ड है। वो ABC या BCA को एक ही बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि टीचर्स जो है वो छात्रों का खून करते हैं, इसलिए खून करते हैं क्योंकि वो इतना टफ़ कोर्स याद करने के लिए दे देते हैं, और अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हमारे सारे मार्क्स काट दिए जाते हैं। उनका कहना है कि इन टीचर्स को नहीं समझ में आता है कि ये जो छात्र है वो हर एक शब्द को रट नहीं सकते हैं, और इसी रट्टन को कहते हैं अच्छा विद्यार्थी, और ये शिक्षा है। रट्टन ही शिक्षा, मतलब रट जाइए तो आप शिक्षित हैं, रट नहीं सकते तो आप फेल हो जाएंगे। तो 9वीं कक्षा की पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, लेखक के बड़े भाई साहब जो है लेखक को समझाते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में।